पसमानदा मुसलमान है वो एससी में आते हैं। जी नहीं, सारे पसमानदा नहीं आते हैं। वो ये एक रजाल तबका है। मैंने बताया ना आपको कि ये तीन कैटेगरियों को मिला करके, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी, तो इन तीनों को मिला करके ये एक पसमानदा यूनिटी बनाई गई थी 1920 में। ये तभी से ये काम कर रही है और उसको बनाने वाले, चलाने वाले हमारे जो बुजुर्ग हमारे थे, आसिम बिहारी साहब। और असल मुद्दा जो है हमारा आर्टिकल 341 है, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और हमें इस मांग को करते हुए करीब 70 साल हो गए। 70 सालों से अभी ये हैं 70 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1950। आपने कहा कि मुसलमान एक है, तो जब एक है तो फिर पसमानदा मुसलमानों से भेदभाव कैसा? ये जो रांगड़ त्यागी वगैरह जो थे, चौधरी शेख पठान वगैरह जो थे, इन लोगों ने चाहा नहीं कि ये पसमानदा समाज के लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों ने ये चाहा कि कुर्सी बस हमें मिली रहे, और इन लोगों से सिर्फ हम दरी बिछवाते रहें, कुर्सी बिछवाते रहें और नारेबाजी करवाते रहें। क्या ये कहा जा सकता है कि ये एकता एक दिखावा है? एकता दिखावा है, ये तो सबको पता है। HRM की राजनीति चल रही है, HRM की राजनीति चल रही है। ये भाजपा की सरकार आई ही इस वजह से है कि इन्होंने सिर्फ हिंदू को दिखाया है। मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए। हक छीना जा रहा है। सारे वो हक जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, सारे कुछ लोग छीन रहे हैं। 12% पॉपुलेशन छीन रही है हमारे। हमारी लड़ाई किसी हिंदू ब्राह्मण, किसी हिंदू बनिए, किसी ठाकुर, किसी दलित से नहीं है, किसी यादव से नहीं। हमारी लड़ाई तो अशराफी मुसलमानों से है, उनकी सोच से है, उनसे हमारी लड़ाई है। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर जो है अभी एक प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता का जो मुद्दा है वो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिन पसमानदा मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है उसको जो है दिलाया जाए। आज 137वीं जो है वो जयंती है, क्योंकि आसिम बिहारी जी की, और उसी को लेकर के जो है ये सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक ऐसे तबके का प्रोग्राम है जो दबा कुचला, शोषित और वंचित समाज है, जिसको तीन कैटेगरियों को मिला करके एक नाम दिया गया है पसमानदा। और ये कैटेगरियां हैं अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। तो इसमें जो हमारे आसिम बिहारी साहब जो हैं, ये इन्होंने 1920 में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था अंग्रेजी हुकूमत के वक्त। आज़ादी का भी गुल भी फूंका उन्होंने, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है उन्होंने। और जो पसमानदा समाज है, जो दबा कुचला, शोषित वंचित समाज है, उसके लिए भी उत्थान के काम किए हैं। तो आज उन्हीं की जयंती का दिन था, तो उनको याद किया गया और अपने लोगों को बताया गया, समझाया गया कि भी हमारे जो हक अधिकार हैं, जो हमें सरकार से लेने चाहिए, वो किस किस तरह के हैं और कौन कौन से हैं। जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 जो 10 अगस्त 1950 को उस पर एक पैरा 3 लगा करके धार्मिक बाउंडेशन लगा दी गई। यानी कि जो एससी कैटेगरी के लोग थे, उसमें पहले कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कि ओबीसी में आज भी कोई भेदभाव नहीं है, जनरल में कोई भेदभाव नहीं है, एसटी में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन एससी में एक भेदभाव ला करके खड़ा कर दिया गया कि केवल ये हिंदू धर्म के लोगों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पसमानदा मुसलमान है वो एससी में आते हैं। जी नहीं, सारे पसमानदा नहीं आते हैं। वो ये एक रजाल तबका है। मैंने बताया ना आपको कि ये तीन कैटेगरियों को मिला करके, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी, तो इन तीनों को मिला करके ये एक पसमानदा यूनिटी बनाई गई थी 1920 में। ये तभी से ये काम कर रही है, और उसको बनाने वाले, चलाने वाले हमारे जो बुजुर्ग हमारे थे, आसिम बिहारी साहब, आज उनकी जयंती है। और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, उनको बताया, समझाया, वो यही सारी बातें हैं। और असल मुद्दा जो है हमारा आर्टिकल 341 है, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और हमें इस मांग को करते हुए करीब 70 साल हो गए। 70 सालों से अभी? जी हाँ, 70 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1950। सवाल ये उठेगा कि मुसलमानों में तो भेदभाव होता नहीं है, एकता है। नहीं होता है। कौन कहता नहीं होता?
धोबी को धोबड़ा कहा जाता है, नाई को नौवा कहा जाता है, लोहार को लोहट्टा कहा जाता है, तेली को तेलड़ा कहा जाता है। बहुत बड़ा भेदभाव है। आज भी आप देखिए, जो धोबी आपको जो किसी भी गांव में जो पोखर के किनारे, तालाब के किनारे, झोड़ के किनारे मिलेगा, लोहार आपको बाहर के गांव के बाहर मिलेगा। कहा जाता है कि हिंदुओं में जात पात है, मुसलमानों में नहीं। देखिए, जाति है कि जाति नहीं, और ये हमारे देश का कल्चर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। धर्म भी बदलने के बाद आज तक जातियाँ नहीं गई हैं। आज ये संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। संविधान ने भी आज तक मना नहीं किया कि भी किसी की जाति को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कैसे? आर्टिकल 341 से ही वो भी सवाल निकल के आता है कि एक दलित की बेटी वो अगर सरमर से भी ना अगर शादी कर ले तो वो दलित ही रहेगी, उससे उसका दलित का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो वो तो जाति है ना, जाति के आधार पर ही है ना, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से आई है और वो शेड्यूल कास्ट की जो बेटी बहू बनी है, तो लेकिन वो आज भी ऐसी है, तो जाति तो जानेगी नहीं। तो इसमें इसका तो सीधा सीधा सा उदाहरण है कि हमारे देश में जाति है तो ये जाएगी ही नहीं और कोई मिटा भी नहीं सकता। मैं आपके पास फिर आती हूँ। सर, कैसे देखते हैं ये जाति है कि जाति नहीं, इन्होंने कहा, तो किस तरीके से ये जाति मुसलमानों के बीच? बड़े हैं, बस इनके सामने मैं क्या बोलूँ। हमारे देखिए, सबसे पहली बात मेरी बहन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने मुद्दा रखा कि मुसलमानों में जाति है या नहीं है। तो हमारे बड़े हैं, इन्होंने कहा कि जाति है, लेकिन इस वक्त में जब हमने सभी ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लिया, हम सब भाई हैं, हम जाति नहीं मानते, हम सब अपने आप को मुसलमान मानते हैं। हम ये गर्व है हमें कि हम मुसलमान हैं। रही दूसरी बात कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जब हम कुरान हदीस की बात करते हैं कि सारी इंसानियत जितनी भी दुनिया में है वो सब इंसानियत को हम अपना लिए जो अपने लिए पसंद करें अपने भाई के लिए पसंद करें। आपने कहा कि मुसलमान एक है, तो जब एक है तो फिर पसमानदा मुसलमानों से भेदभाव कैसा? ये तो ये जो रांगड़ त्यागी वगैरह जो थे, चौधरी शेख पठान वगैरह जो थे, इन लोगों ने चाहा नहीं कि ये पसमानदा समाज के लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों ने ये चाहा कि कुर्सी बस हमें मिली रहे और इन लोगों से सिर्फ हम दरी बिछवाते रहें, कुर्सी बिछवाते रहें और नारेबाजी करवाते रहें, ये रहा है। और अभी इस वक्त में जो हमारे बता रहे हैं कि धारा 347 ये लगी हुई जी, ये लगी जो है, जिसके लिए हमारे जो डॉक्टर एजाज साहब ने भी आवाज़ उठाई है, हमारे हफीज़ हवारी साहब, हमारे फहीमुद्दीन हवारी, हमारे वालिद साहब पूरी मेहनत से ये काम कर रहे हैं कि ये हटे। जिस तरह कश्मीर में से आपने ये जो आपने लगा रखी थी कि वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी लोग रह सकते हैं, वहाँ से ये इन्होंने जब भाजपा सरकार ने वहाँ लगी हुई थी वो हटाई है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे ये धारा 347 लगी थी। अब हम इस सरकार से मांग रखते हैं ये धारा 347 मुसलमानों पे से, पसमानदा समाज पे से हटाई जाए। जो धोबी नाई हिंदू है, जो आरक्षण उसको मिल रहा है, जो सुविधा उसको मिल रही है, वो मुसलमान को, धोबी हो, नाई हो, XYZ फ़कीर हो, अलवी हो, अंसारी हो, कोई भी हो, वही जो उसको वैल्यू दी जा रही है हिंदू समाज के को, वही मुसलमान समाज को भी दी जावे। क्या ये कहा जा सकता है कि ये एकता एक दिखावा है? एकता दिखावा है, ये तो सबको पता है। HRM की राजनीति चल रही है, HRM की राजनीति चल रही है। ये भाजपा की सरकार आई ही इस वजह से है कि इन्होंने सिर्फ हिंदू को दिखाया है। मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जब बात ये आती है कि पसमानदाओं मुसलमानों को के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इसका मतलब मुसलमानों में भी जो जातियां हैं उनके बीच भेदभाव आता है। मुसलमानों में जो भेदभाव आते हैं औरों में नहीं आते। जो पोस्ट जिनको पोस्ट मिल गई, मैंने अभी आपको बात शुरू होने से पहले बताया था कि जो जिनको गद्दी मिली हुई है ना, जिनको गद्दी मिली हुई है, उन्होंने ही नहीं चाहा कि हम आगे बढ़ सकें। वो तो हमें चाहते ही हैं कि इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं आलू की तरह, आलू हर सब्जी में ले लेते हैं, इनको हमारे ले लेते हैं वे। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी अपील यही है, बस धारा 347 हटाई जाए, बस आपसे ये है, ताकि पसमानदा समाज को अपनी जो हमें हक जो हमारा है वो हमें मिल सके। क्या इससे पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने कभी सोचा कि पसमानदा मुसलमानों का क्या दर्द है? इससे पहले की जो सरकार थी उसने कभी सोचा, कांग्रेस ने, कि पसमानदा मुसलमानों का जो दर्द है उसको देखा जाए? जी, 2014 में एक प्रोटेस्ट किया था हमने जंतर मंतर पे, और बहुत लाठियाँ खाई, हमने जेल भी गए, हमने बहुत कुछ झेला। और उस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और लास्ट सत्र चल रहा था। जब लास्ट सत्र चल रहा था तो उसी दिन इत्तफाकन
अफ्रीका के राष्ट्रपति साहब का इंतकाल हो गया, तो मजबूरन प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाना पड़ा। वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया, और बुलाने के बाद हमने उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी चाहते हैं कि भी आपकी बात को हम पटल पर नहीं ला पाए, लेकिन आगे सरकार अगर आती है तो हम इसे ज़रूर लाएंगे। लेकिन पिछली सरकार तो चली गई, उसने नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने एक बहुत अच्छा काम हमारे लिए किया है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में 2004 से अपनी रिट फाइल किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से उस पर जवाब मांग रहा है कि भी इनको एससी में शामिल क्यों ना किया जाए, जिसका जवाब केंद्र सरकार को देना है, और जिसके लिए केंद्र सरकार ने बालाकृष्णन आयोग का गठन किया है और जिसकी जांच चल रही है, और वो उनका टाइम भी पूरा होने वाला है और वो अपनी फाइल केंद्र सरकार को सौंपने वाले हैं, और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो बालाकृष्णन जी कब वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और कब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और कब जो सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन लेता है। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के लगातार आप लोग जिस तरीके से आवाज़ें उठाते हैं, आखिर किन चीज़ों की कमियां हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, पसमानदा मुसलमानों को जो उनका ड्यू हक है वो दे, और इस हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ते रहेंगे और आखिरी दिन तक लड़ते रहेंगे, चाहे वो उनका पॉलिटिकल हक हो, इकोनॉमिकल हक हो, सोशल हक हो, वो दे, उनको मान सम्मान दे। कि वो 88% ऑफ द इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो सब दे, उनको दे। क्या हक छीना जा रहा है? सारे वो हक जो कि एक इंडिविजुअल को मिलते हैं, सारे हक कुछ लोग छीन रहे हैं। 12% पॉपुलेशन छीन रही है हमारे। हमारी लड़ाई किसी हिंदू ब्राह्मण, किसी हिंदू बनिए, किसी ठाकुर, किसी दलित से नहीं है, किसी यादव से नहीं। हमारी लड़ाई तो अशराफी मुसलमानों से है, उनकी सोच से है, उनसे हमारी लड़ाई है। अशराफी मुसलमान मतलब कौन? ये 4 स्वर्ण जातियाँ, शेख सैयद मुगल पढ़ना, उनसे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, और आज भी कब्जा उनका ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब्जा किसका है? टीचर्स कितने के हैं? ईसी में और एसी में कौन कौन बैठते हैं? एमयू कोर्ट में कितने लोग बैठते हैं? एमयू कोर्ट में कौन कौन लोग हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट में कौन कौन लोग हैं? उनकी लिस्ट जारी हो। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि मुसलमानों में एकता है। मुसलमानों में एकता एक भ्रम है। एक गली में तो मुसलमान इकट्ठे होते नहीं हैं। कहाँ एकता है? एकता सिर्फ जुमे की नमाज में होती है। मस्जिद के बाहर आती है, एकता खत्म हो जाती है, कोई एकता नहीं है। किस तरीके से एकता आएगी? एकता कैसे आएगी? एजुकेशन से आएगी, एजुकेशन से आएगी, पॉलिटिकल अवेयरनेस से आएगी, सोशल एंगेजमेंट से आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगी। एजुकेशन इज द ओनली सोर्स। विदाउट एजुकेशन वी आर डम एंड डफ। एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन, बस सिंपल थिंग वही है। बार बार जो है सवाल उठाया जाता है कि मुसलमानों में एकता है, वो एक है, फिर ये क्या है? पसमानदा मुसलमान किस तरीके से दबाया जा रहा है? देखिए, मुसलमान एक है मतलब मज़हब के एतबार से, ठीक है ना, नमाज रोज़ा इबादत के एतबार से तो सबका तरीका कॉमन है, एक ही है। लेकिन पसमानदा मुसलमान से मतलब ये है कि जो पिछड़े वर्ग में गरीब तबकात से आते हैं, उनके उत्थान के लिए ये आंदोलन है, ये आवाज़ है कि जो व्यावसायिक रूप से कमज़ोर हैं और जो गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए काम किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए ताकि वो भी खुशहाल जीवन जीवें और लोगों की तरह। बस यही एक आवाज़ है कि पसमानदा को आगे बढ़ाना है, उनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का हक़ है जैसे और लोगों को है। तो इस एतबार से सब क्या है, समान होना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए साफ तौर पे आपने सुना। अब जी ये जो है सबकी मांगे हैं और साफ तौर पे जो है सारा मामला आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों पे देखते रहें